गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है पहले आप ये जानिए, और इसके लिए ले चलते हैं हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़े हैं उसमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आया था P नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी, और दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला आया था W A इंटू M B अपॉन M A इंटू W B। इसका फॉर्मूला आया था K B इंटू W A इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और इसका फॉर्मूला आया था के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और इसका फॉर्मूला आया था डब्ल्यू ए इंटू आर इंटू डी अपॉन एम ए इंटू भी। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सिर्फ उस घुल्ले के लिए एप्लीकेबल होगा, उपयोग करने योग्य होगा जो घुल्ले घोलक में जाने जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं ये उस सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल होगा जो सॉल्वेंट में जाते ही ना ही एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो। जैसे कि शुगर, आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये शुगर C12H22O11 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे तो जैसे रखेंगे वैसे ही, जैसे ही डिसॉल्व करेंगे वैसे ही रह जाएगा। लेकिन वही अगर नमक सॉल्ट NaCl को डिसॉल्व करें तो टूट जाएगा आयन में Na+Cl-। अगर एसिटिक एसिड को मिलाएं तो एसिटिक एसिड का हर 2 मॉलिक्यूल यूनाइट होकर डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको बता दें कि जो सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट होगा उसके लिए ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला काम अब नहीं करेगा, नहीं उपयोग करने लायक होगा। निश्चित इन सभी के मान में गलती होगी। तो वॉन थॉप नामक साइंटिस्ट ने पहली बार एक फैक्टर से परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया, जिसको अगर इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है फिर से सभी तरह के सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल होगा। उस सॉल्यूट के लिए भी जो एसोसिएट होगा, उस सॉल्यूट के लिए भी जो डिसोसिएट होगा, और जो ना ही एसोसिएट ना ही डिसोसिएट होगा उसके लिए भी। तो आपको बता दें कि ये वांट ऑफ फैक्टर के लिए वांट ऑफ नामक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये वांट ऑफ ऐसे इसको इनको बोला जाता है वेंट ऑफ। ये वेंट ऑफ वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक ऐसे फैक्टर का खोज किया जिसको सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सभी फॉर्मूला फिर से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं सभी तरह के सॉल्यूट के लिए। तो चलते हैं कि इस वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कहां से आएगा। तो टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए वेंट ऑफ ने पहली बार एक फैक्टर से परिचय कराया है जिसको कि वेंट ऑफ फैक्टर कहा जाता है। It is denoted by I, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। It is mathematically calculated by following method, इसको निम्नलिखित प्रकार से मतलब इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। Observe colligative property by normal colligative property। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ रहे होंगे colligative property क्या है। जानिए, यही चारों colligative property है। तो observe colligative property और normal colligative property के रेशियो को बोलते हैं want of factor I, यानी वांट ऑफ फैक्टर I का डिटरमिनेशन करना है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकाल दीजिए। अब बात करते हैं
आपको हम पिछले क्लास में भी कॉन्सेप्ट दिए थे, पिछले क्लास लेक्चर में भी, और आज भी बता रहे हैं कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सभी फार्मूला में देख लीजिए एमए का सेम पोजीशन है और सब में डिवाइड में है। तो जब जब एमए का मान मॉलिक्यूलर मास का मान बढ़ेगा तब तब इस चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान घटेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। याद रखिएगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे प्रॉब्लम को बनवाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को। तो इसके अनुसार अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो आपको बता दें कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास होता है तो यहाँ ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है, नीचे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो यहाँ इसके अनुसार हो जाएगा 1 बाय, यहीं पर समझ लीजिए, इसके अनुसार हो जाएगा 1 बाय m ऑब्जर्व और यहां हो जाएगा 1 बाई m नॉर्मल। और जब ये पलटेगा तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इसके अनुसार 1 बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 बाई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इसको जब आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि ये पलटने पर इस तरह से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और अब इसी को शॉर्ट में m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो वॉल्ट हॉफ फैक्टर का कैलकुलेशन दो तरह से, एक और तरह से हो सकता है, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। I इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के कुल मोल की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पूर्व सॉल्यूट के कुल मोल की संख्या का रेशियो भी वॉल्ट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन कराता है। अब हम वॉल्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो मॉलिक्यूलर मास के आधार पर आप इजी वे में समझ सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है तो देखा जाए, अगर हम एसिटिक एसिड के आधार पर इस वॉल्ट ऑफ फैक्टर का स्टडी करते हैं। एसिटिक एसिड के बारे में आप जाने थे कि इसका मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है दो मॉलिक्यूल और डाइमर बनाता है। तो जब ये डाइमर बनाता है तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 आएगा कितना 60। तो इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास 120, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में सॉल्वेंट में जाने के बाद जुड़ जाएगा। तो ये कैंसिल करने पर 1/2 मतलब 0.5। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हमेशा अधिक होगा, डाइमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, टेट्रामर बनेगा, पॉलीमर बनेगा, और नॉर्मल वाला वैल्यू तो कम होगा। तो हमेशा हाई वैल्यू से डिवाइड होगा तो इसका मान जब भी होगा इसका वैल्यू 1 से कम होगा। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फॉर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। क्या कॉन्सेप्ट है कि I का मान हमेशा 1 से कम होगा, और फॉर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन I का मान क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा, क्योंकि वहां नॉर्मल मास मॉलिक्यूलर मास ही अधिक होगा। और जब when molecules neither associates or dissociates,
एसोसिएट हो और ना ही डिसोसिएट हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1। जरा आपने से सोचिए, शुगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी 342 और ऑब्जर्व भी 342, क्योंकि जैसे है वैसे ही रहेगा, इसलिए I का वैल्यू वहां 1 होगा। तो ये था 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्थ ऑफ फैक्टर के लिए जो आप याद रखेंगे हमेशा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट का। नोट नंबर 1, एक चीज आप लोग को यहाँ पढ़ाई संबंधित बात बता दें, इस वीडियो लेक्चर से संबंधित, कि हमारा ये वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड होता है। कभी बाय मिस्टेक कहीं कोई चीज मिस हो जाए या कुछ ना समझ में आए, कहीं लिखा हुआ समझ में ना आए, कहीं आवाज नहीं क्लियर समझ में आए, तुरंत आप दूसरे मीडियम, हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश वाले वीडियो लेक्चर को देख लें, और इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले वीडियो लेक्चर को देख लें, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई एरर है या कि नहीं है, तो आप सुधार लेंगे। तो मिस्टेक तो हर एक इंसान से होता है, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि हम 100% परफेक्ट, कोई भी एक इंसान पूरा परफेक्ट नहीं होता है, और ये जिंदगी हर पल उसको सिखाती है, उसको धीरे धीरे परफेक्ट बनाती है। तो जरूर आप ये काम करें। 2 बार वीडियो लेक्चर देखना है तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद आप अपना नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ढंग से लेकर चल रहे हैं कि आपका सारा काम इस वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो जाए। ये वीडियो लेक्चर ऑल इन वन है। ऑल इन वन कैसे है, जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी से हमारा बात समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट लगभग 1 वीक या 5-6 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। वो क्लास आपको और इंटरेस्ट जगाएगा और पढ़ने में मन लगाएगा। देखा जाए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है कि हम लोग जानते हैं कि P नॉट बी माइनस PS अपॉन P नॉट बी इक्वल WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। तो ये अब फॉर्मूला सभी के लिए काम करे, इसलिए हम इसमें वर्थ ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट नंबर 2 है डेल्टा TB KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। तो यहां भी वर्थ ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। यहां भी वर्थ ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई होगा। और चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इक्वल CRT होता है, तो इसमें भी वर्थ ऑफ फैक्टर आप I से, या इसी का एक और फॉर्मूला पाई इक्वल WA इंटू R इंटू T अपॉन MA इंटू V। यहां भी आप वर्थ ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और 5वां इंपॉर्टेंट नोट है इस फॉर्मूले पर आधारित। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अच्छी तरह इस फॉर्मूले को नहीं बल्कि यहाँ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हम 1 नहीं 2 नहीं 4 तरह से क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर हम वर्थ ऑफ फैक्टर का ये मान देने जा रहे हैं। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के आधार पर ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, तो ये ऑब्जर्व वाला वैल्यू ऊपर और नॉर्मल वाला वैल्यू नीचे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ऑब्जर्व वाला ये हो गया, ये नॉर्मल, इस दोनों का रेशियो हमको वर्थ ऑफ फैक्टर I का वैल्यू देगा।
ये डेल्टा टी एफ, ये ऑब्जर्व और ये नॉर्मल, ये डेल्टा। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हो जाएगा पाई, ये ऑब्जर्व और ये नॉर्मल। तो चार तरह से आप वन ऑफ फैक्टर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास। प्लीज आप सभी स्टूडेंट इस पूरे लॉकडाउन का अब हम कह रहे हैं कि फायदा उठाइए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जितना आराम से पढ़ाई मिल रहा है इस तपिश वाले गर्मी में, उतना आपको क्लास आकर नहीं मिलता, क्योंकि निश्चित आप गर्मी के कारण परेशान रहते, आने जाने का प्रॉब्लम होता। तो मिल रहा है तो इसका फायदा उठाइए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। और एक चीज और कि जो भी हम क्लास लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा जब भी स्टडी कीजिए तो रेगुलर करिए। रेगुलर का मतलब है कि अगर आप एक ही दिन में 3-3, 4-4 वीडियो लेक्चर किस सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फायदा आपको नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि हर इंसान का जिस तरह कोई फूड मटेरियल्स यानी भोजन खाद्य सामग्री ग्रहण करने का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम पर धीरे धीरे जितना है उतना ही, उसी तरह से पढ़ाई का भी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2 बार वीडियो लेक्चर देखते ही याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो सिर्फ पर डे देखते जाइए। 2 बार क्लियर अपना देख कर कॉन्सेप्ट कर लीजिए और तब पढ़िए। एक ही बार 3-3 दिन का 4-4 दिन का वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने मत बैठिए। नहीं है ये पढ़ाई का सही तरीका, केवल खाना पूर्ति है। आप केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि रेगुलर वे में आप धीरे धीरे हर दिन के पढ़ाई को कंप्लीट करिए, तो धीरे धीरे आपके ओरिजिनल हार्ड डिस्क में, गॉड गिफ्टेड ओरिजिनल हार्ड डिस्क में जाकर इंस्टॉल होगा, फिट होगा और आपको आगे का पढ़ाई क्लियर समझ में आए। थैंक यू।